पीत रहे थे, पर मेरी ज़िंदगी का आधार बैंक ही था। तो बैंक में जो भी काम होता था मैं वो एकदम करने को तैयार रहता था, इज्जत आदर के साथ कस्टमरों के। कभी भी उनको ये नहीं कहता था कि इतने बजे आना, इतने बजे आना, ये मैं नहीं कर सकता, 2 दिन नहीं करूँगा या 2 दिन के बाद आना, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी। ठीक है, जो काम करना है उसे कर डालो, परेशान क्यों कर। जबकि हमारा एक और साथी, उसे काम आता था सारा। वो क्या कहता था, भैया अभी तो टाइम नहीं है, कल आ जाना, परसों आ जाना। अच्छा, वो कहते हैं जनाब परसों मुझे छुट्टी नहीं है, मैं भी नौकरी वाला हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आप आ जाना, या दूसरे किसी से करा लो, या हमारे बड़े साहब के पास चले जाओ, मेरे बस का नहीं है ये काम। अटेंडेंस भी ऐसे ही, जो लोग होते थे, जो हमारे अटेंडेंट होती थी, मैं कहता था भाई ऐसे है, इस काम को कर दो, बस लाओ मैं कर देता हूँ। क्योंकि मैं तो मैनेजर के रैंक का था, साइन भी कर सकता था। अगर मैं वो काम कर देता हूँ, साइन करके उसको निपटा देता हूँ, तो हर को खुशी होगी। अब देखिए, दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात होती थी कि मैं जब भी कोई आदमी, बुज़ुर्ग लोग या कोई लेडीज़ या कोई और आता था, तो उनको घर से ही ये हिदायत दी जाती थी कि बहल बैठा होगा, उससे करवा लेना, जल्दी कर देगा। और इतनी जल्दी नहीं करेंगे। अब अकेला भी तो नहीं कोई कर सकता ना, बाहर से बिल्कुल कैशियर से पैसे ला के देना, ये तो नहीं किया जा सकता ना, उनको जाना ही पड़ेगा ना वहाँ तक। अच्छा, बहुत सारे इससे बड़े जो दूसरे कुलीग थे, उनको बड़ी अ, नफरत होती थी। जैसे एक कुलीग था, उसके पास अगर कोई काम जाता, भैया ये काम का, अरे भैया आज तुम मेरे को, अभी तो टाइम नहीं है, देखो आधा घंटा रहता है और मैं रोटी खाने जाऊंगा, मैं नहीं, फिर मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे आऊँगा, तो मैं नहीं, कल आ जाना। कल आया तो भैया नहीं, वो काम नहीं हो सका, मैं तो सलाह करूँगा पहले अंदर बड़े साहब से, फिर बात करूँगा। नहीं, वो रोते चलाते रहते थे। अब देखिए, एक ही उदाहरण ये था कि एक औरत जिसका आदमी मर गया था, वो बर्तन मांजने का काम करे, उसका मेरे को आगे बोली, बेटा देखो मैं आती हूँ, पैदल आती हूँ, ये थोड़े बहुत पैसे हैं, 3-4 हज़ार रुपया है उसके अकाउंट में, मुझे मिल जाना चाहिए, नॉमिनेशन मेरे नाम। मैं कहता, माँ जी कल आ जाइएगा, या आज 2 बजे के बाद आ जाना, मैं करूँगा। वो 2 बजे के बाद बैठी, मेरे जहन में भी था जल्दी 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 काम कर दूँ, उस बेचारी गरीब औरत का मुझे काम करने में आया। तो उस समय जब मैंने सारा पूरा कर दिया, तो उसके ऊपर 2 साइन चाहिए होते थे, एक मैनेजर के और एक जो हेड है ब्रांच का। तो मुझे यार, तो इतनी जल्दी कहीं गलती हो जाएगी, तू मरेगा क्या अपने काम में? अरे 2-4 दिन उसको बुला, आराम से काम कर, तू दूसरे कामों को पेंडिंग करके उसके काम में इंटरेस्ट लेता है। यार हम बड़े, तो मैंने कहा जी ऐसा है, 4-5 हज़ार का काम है ये, बेचारी विधवा है, आदमी मर गया है, और रोटी पानी के लिए कुछ चाहिए उसको। उसके बाद वो क्या करती है, बाकी की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ बैंक तक है, बैंक से के साथ उसको क्या लेन देन है और कैसे पूरा होगा। इस लेन देन को पूरा करने के लिए मैंने उसको आज ही बुलाया था। मैंने रिमार्क भी दे दिए हैं, जिम्मेवारी काफ़ी अपने ऊपर ले लिया, आपको साइन करने हैं। फिर उसके बाद ड्राफ्ट बना के, तो अंदर से यार एकदम बनवा लेगा उनसे कि काउंटर वालों से, वो मेरा ड्राफ्ट बनाने को तैयार नहीं होते हैं। उसको तो मैंने कहा जी मैं तो पैसे दिलवा दूंगा, कि उसको आज ही करवा दूंगा, क्योंकि इस काम को मैं रोकूंगा नहीं। मैं एक बूढ़ी और लाचार औरत को बार बार नहीं बुलाऊंगा, ये मेरी जमील इजाज़त नहीं करती, मैं आज ही कर, ठीक है आप करो फिर, ये कह के वो छोड़ देता था। तो इस काम को मैं आराम से करता था, क्योंकि ऐसे अनेकों उलझनों को मैं सोल्व करता था और सहता था, जिसके कारण से मेरे अंदर एक उनकी नफ़रत पैदा होती थी। हर बात बात में मुझे टोका जाता था, पर मैं अपने काम पे चल रहा था, मैं मना नहीं कर सकता था, मैं कर रहा था।